हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्पेक्ट्रम एडु वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अंक को बताया था, अब यहाँ पे हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानें संख्याएं क्या हैं। दोस्तों संख्याएं गणना, मापन एवं तुलना में प्रयुक्त अंकों को संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हमें बच्चों की संख्या की गणना करनी या कपड़े की माप करनी है या दो बच्चों की लंबाई की तुलना करनी है, तो दोस्तों इन्हें हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कमरे में कुछ बच्चे हैं, अगर कहा जाए कि उनको गिन कर बताइए, तो मान लीजिए उनकी संख्या 5 है, तो ये 5 बच्चे हैं। क्या है? 5 बच्चे, यानी ये 5 जो है अंक भी है और यह संख्या भी है। तो इस तरह से कहा जाए एक कमरे में मान लीजिए 45 बच्चे हैं, तो उनमें 45, ये 45 क्या है? संख्या है। इसमें 4 और 5 दोनों अंक हैं। इसी तरह दोस्तों अगर मान लीजिए ये कहा जाए कपड़े की लंबाई, मान लीजिए कपड़े की लंबाई मापना है, तो जैसे हम मापते हैं 4 मीटर, 2 मीटर या 3 मीटर। तो इस तरह से 4 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या मान लीजिए 25 मीटर, तो ये 2, 4, 3 क्या है? संख्या है। अब जैसे यहाँ एक अंक का प्रयोग हुआ है और यहाँ 2 अंक का, तो यानी अगर इससे संख्या बनेगी तो ये 1 अंक की संख्या बनेगी और इससे 2 अंक की संख्या बनेगी। इसी तरह दोस्तों देखें तो जैसे दो बच्चों की लंबाई की तुलना करना है, मान लीजिए एक बच्चा 4 फुट का है और एक बच्चा 5 फुट का है। अगर दोनों की लंबाई में से ये कहा जाए कि अंतर कितना है, तो 1 फुट का है। अब ये कहा जाए कि छोटा वाला बच्चा बड़े वाले से कितना छोटा है, तो 1 फुट है। बड़ा वाला छोटे से कितना बड़ा है, 1 फुट बड़ा है। तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर बच्चों की लंबाई या किसी की भी लंबाई या छोटे बड़े की तुलना करना होता है, तो भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? संख्याओं की। तो इस तरह से अगर हम देखें दोस्तों, तो चाहे हमें बच्चे की गणना करना हो या माप करनी हो या किसी की तुलना करना हो, तो ऑलरेडी हमें इन तीनों में अंक का ही प्रयोग कर रहे हैं और यही अंक आगे चल के हम इन्हें क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। तो संख्याएं मान लीजिए 4 1 अंक की भी हो सकती हैं, 2 अंक की भी हो सकती हैं, 3 अंक की भी हो सकती हैं, 4 अंक की भी हो सकती हैं, या जितने अंक हम लेंगे उतने अंकों की संख्याएं बनेंगी। तो निर्णय क्या निकला? यानी जिन अंकों का प्रयोग हम गणना, मापन एवं तुलना में करते हैं, उन्हीं अंकों को ही हम क्या कहते हैं? संख्या। आइए दोस्तों आगे चलते हैं संख्या के प्रकार पे। तो सबसे पहला प्रकार है संख्या का प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी इन्हें इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दोस्तों जानते हैं गणना में प्रयुक्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ गिनना होता है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन से ही शुरू करते हैं। इस तरह से इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि गिनने में इनका प्रयोग किया जाता है। हम कुछ भी गिनते हैं तो उसमें शुरू हमेशा 1 से ही करते हैं, तो इसलिए यह भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। या गणना में प्रयुक्त संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है और इन्हें दोस्तों हिंदी अरबी संख्या या हिंदो अरेबिक नंबर्स कहा जाता है। यह एक बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं अगली संख्या के बारे में, जो है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं। होल पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? जैसे दोस्तों शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसी में अगर शून्य को सम्मिलित हमने कर लिया तो इसके बाद ये सभी संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। यानी अब ये क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। तो इस तरह से दोस्तों शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अब आते हैं, बात करते हैं दोस्तों कि जैसे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं।
ये आपने देख लिया कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे शून्य से लेके अनंत तक, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। सबसे बड़ी क्या होगी? अनिश्चित होगी, यानी निश्चित नहीं की जा सकती है। और उसी तरह दोस्तों अगर एक चीज़ और देख लें हम थोड़ा सा पीछे जाके, तो प्राकृतिक संख्याओं में भी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी जो होगी वह अनिश्चित होगी। इसी तरह दोस्तों आगे आते हैं हम अगले संख्या पे। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो तीसरी संख्या क्या है दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं। इसे हम इंटीगर नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। आइए दोस्तों जानें। शून्य सहित धन या ऋण चिन्ह के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित धन या ऋण चिन्ह के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शून्य इसमें है और उसके बाद इधर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखी है। इधर बाएं साइड एक माइनस 1 2 3 4, लेकिन बाएं साइड जो है माइनस चिन्ह के साथ है, दाएं साइड जो है धन चिन्ह के साथ है और शून्य है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक संख्या धन चिन्ह के साथ है उसे धन पूर्णांक कहेंगे और जो ऋण चिन्ह के साथ है उसे ऋण पूर्णांक कहेंगे। और दोस्तों जो शून्य है वह अलग एक शून्य पूर्णांक है। तो कह सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो निश्चित नहीं है और सबसे बड़ा पूर्णांक भी निश्चित नहीं है, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसी तरह सबसे बड़ा पूर्णांक निर्धारित नहीं हो सकता, सबसे छोटा पूर्णांक निर्धारित नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक जो है वो -1 है। और उसी तरह दोस्तों सबसे बड़ा धन पूर्णांक नहीं निर्धारित किया जा सकता, लेकिन सबसे छोटा ऋण पूर्णांक धन 1 है। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 है और यह शून्य पूर्णांक है। तो इस तरह से दोस्तों पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं: शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो दोस्तों आगे आते हैं, हम देखते हैं अगली संख्या के बारे में, परिमेय संख्या। वे संख्याएं परिमेय संख्या जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, वे संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों जहाँ q 0 नहीं हो सकता है, यानी इसमें हम जानते हैं कि ऐसे संख्याएं आ जाती हैं जैसे जिनमें सभी पूर्णांक आते हैं, जैसे 1 2 3 4 या -3 या 0। ये सभी पूर्णांक कुछ भी ले सकते हैं और इनके बट्टे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? भिन्न के रूप में लिखे जा सके हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी 1 2 3 4 या कोई भी पूर्णांक होगा वो सभी क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। अब दोस्तों आगे आते हैं, देखते हैं हम सभी भिन्न। जैसे कोई भी भिन्न हो, साधारण भिन्न हो, उसमें से जैसे सम विषम भिन्न या मिश्र भिन्न, कोई भी भिन्न हो, जैसे 1 सही 1/3 5/7 etc। ये सभी भिन्न क्या हैं कि ये परिमेय संख्या होंगी। आगे आते हैं दोस्तों दशमलव भिन्न पे हम चलते हैं। तो दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है दोस्तों। इसमें आपको ये जानना है कि दशमलव भिन्न में जैसे निश्चित दशमलव भिन्न जो है, जैसे 0.25 या 0.5, तो 0.25 को हम 25/100 बराबर 1/4 लिख सकते हैं। इसको 5/10 या 1/2 लिख सकते हैं हम। इस तरह से जो ये दशमलव भिन्न हैं इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए दोस्तों अनिश्चित दशमलव भिन्न में 2 भिन्न होती हैं, आवर्त दशमलव भिन्न और अनावर्त दशमलव भिन्न। जैसे आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब होता है दोस्तों शून्य दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति अनंत बार हो। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 3 बार, और इसे भिन्न में बदलेंगे 3/9 हो जाएगा। या मान लीजिए 0.25 है या फिर 2 5 है पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं 25/99। या आप इसे बार में लिखना चाहें तो 0.25 बार होगा। अब इसे हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह संख्या जो है यह क्या है?
परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। इसी तरह दोस्तों आइए अनावर्त दशमलव भिन्न यानी दशमलव के बाद के अंक की कोई पुनरावृत्ति नहीं है। इस तरह से दोस्तों हम देखेंगे तो इनकी पुनरावृत्ति का कोई क्रम नहीं है, इसलिए इन्हें हम अनावर्त दशमलव कहते हैं और इनको भिन्न में बदलना नहीं संभव है। इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय होगी, इसलिए यह परिमेय नहीं होगी। यानी आप ये जान लीजिए कि परिमेय संख्याएं कौन कौन से हो सकती हैं। सभी पूर्णांक हो सकते हैं, उसके बाद सभी भिन्ने हो सकती हैं। दशमलव भिन्नों में निश्चित दशमलव भिन्ने होंगे और आवर्त दशमलव भिन्ने, केवल अनावर्त दशमलव भिन्ने यह परिमेय संख्या नहीं होंगी। अब दशमलव अनावर्त दशमलव भिन्ने यह परिमेय संख्या नहीं होंगी। आइए दोस्तों आगे चला जाए तो हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अगली संख्या है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात भिन्न के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां हम ये देखते हैं q जो है 0 नहीं हो सकता। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या है वह भिन्न के रूप में नहीं है, जैसे हम पाई को लिख सकते हैं। पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या है। करणी में जैसे 2 अपरिमेय है, करणी में 3 अपरिमेय है। इसी तरह अगर दोस्तों ये कहा जाए कि करणी में 4 क्या है, तो दोस्तों करणी में 4 जो है इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरह से करणी में ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल न निकाल सकें वह क्या कहलाएंगी? अपरिमेय। लेकिन जिनका वर्गमूल निकल जाए वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। तो इस तरह से ये सब क्या है? अपरिमेय। और दोस्तों जान लीजिए अनावर्त दशमलव भिन्न क्या है? अपरिमेय। जैसे 0.1 2 3 2 4 1 5 एंड सो ऑन, एक ऐसी संख्या होगी अपरिमेय, क्योंकि इसे भिन्न में बदला नहीं जा सकता है, यानी भिन्न में नहीं बदला जा सकता, इसलिए ये कैसी संख्या है? अपरिमेय है। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि जो संख्याएं भिन्न में बदली जा सकती हैं उन्हें परिमेय, जो नहीं बदली जा सकती उन्हें अपरिमेय कहते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब रियल नंबर्स इंग्लिश में कहा जाता है। वे संख्याएं जिनके वर्ग का मान धनात्मक होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कोई भी संख्या हो दोस्तों, अगर उसके वर्ग का मान धनात्मक हो जाए, जैसे -2 का वर्ग क्या हो जाए? 4। फिर करणी -3 का वर्ग क्या हो जाए? 3 9। अगर इसी तरह करणी में 2 का वर्ग क्या हो जाए? 2। मान लीजिए करणी की घात में मान लीजिए, एक मिनट, इसका दोस्तों करणी में 2 का वर्ग ये हो गया, करणी में 4 का वर्ग क्या हो जाए? तो 4। इस तरह से इनके वर्ग का मान क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। तो इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या हैं? जैसे -2 -3, करणी में 2, करणी में 4 etc सभी क्या हैं? वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि जिनका वर्ग करने पे अगर धनात्मक मान आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आइए दोस्तों अगली संख्या के बारे में जानते हैं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। वे संख्याएं जिनके वर्ग का मान धनात्मक नहीं होता है काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों एक कल्पना की जाए कि -2, अब हम इसका अगर वर्ग करते हैं तो -2 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा -2, तो इसका मान क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। जैसे करणी में 2 -2 का वर्ग किया गया, ये आया। अब इस तरह से देखा जाए तो -2 आएगा। उसी तरह दोस्तों अगर करणी में मान लीजिए हमने ले लिया करणी में -5, अब इसका अगर वर्ग करेंगे करणी -5 का तो ये हो जाएगा -5। इस तरह से ये धनात्मक मान नहीं आ रहे हैं, धनात्मक नहीं हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? यह जो है काल्पनिक नंबर हैं। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि करणी के अंदर अगर माइनस संख्याएं हैं तो ये काल्पनिक नंबर हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हम सब लोगों ने देखा
कि प्राकृतिक की संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आगे दोस्तों आगे हम अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।